नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खुद को। बात करते हैं पीयूष गोयल के स्टेटमेंट पे। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट स्टार्टअप पे था, जो कि दिल्ली में 3 अप्रैल 2025 को समारोह हुआ, महाकुंभ स्टार्टअप के रूप में। भारतवर्ष के सभी उद्योगपति और स्टार्टअप करने वाले नौजवान हमारे और आपके जैसे युवक पहुंचे अपने अपने विचार को लेकर, लेकिन पीयूष गोयल का विचार ही अलग था। हमारे केंद्र मंत्री पीयूष गोयल जी का विचार देखा जाए तो स्टार्टअप पे कम और स्टार्टअप के खिलाफ बहुत ज़्यादा ही था। उनका कहने का अर्थ था कि आइसक्रीम से शुगर हटाना एक स्टार्टअप नहीं है। जेपिटो और रेपिडो और ब्लिंकिट जैसे संस्था को हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर, AI, डीप सी जैसे खोज करने पड़ेंगे और उसे स्टार्टअप माना जाएगा। हमारे पीयूष गोयल जी से एक छोटी सी अनुरोध है, मुझे ये जानकारी साझा करें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार कितने खर्च करते हैं। मेरे पास डाटा है। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.6% अपने GDP के खर्च करते हैं, जो कि अन्य देश यदि चीन, अमेरिका, जापान, इजराइल के तुलना में देखा जाए तो करीबन 3 से 4% अपने GDP के खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पीयूष गोयल जी हमें जवाब दें कि आप एक स्टार्टअप को स्टार्टअप नहीं मानते, लेकिन एक स्टार्टअप के रूप में आप उसे संबोधित करते हैं। आप मनोबल तोड़ रहे हैं वो युवक का जो कि स्टार्टअप का सपना देखते हैं। करीबन 2023 में करीबन 1,20,000 स्टार्टअप शुरू हुए, करीबन उसमें 1% ही सक्सेस हो पाए, जो कि आज $1 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। यदि रिसर्च और डेवलपमेंट में आपको यदि मैं साझा करूं तो अपनी जानकारी, भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करीबन $15 बिलियन, करीबन 1,27,000 खर्च करती है। यदि अन्य देश के मुकाबले देखा जाए, चीन, मेरे पास डाटा है, मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ पढ़ के। करीबन चीन 2.5%, 2.56% अपने GDP के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साझा करते हैं। करीबन $500 बिलियन, $15 बिलियन और $500 बिलियन। आप चीन से तुलना करते हैं भारत को। यदि तुलना करें अमेरिका से तो करीबन $800 बिलियन, करीबन 3.40 अपने GDP के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आदान प्रदान करते हैं। जापान एक छोटी जैसी देश करीबन $160 बिलियन, करीबन 3.4 अपने % के GDP आदान प्रदान करते हैं। बात करें एक छोटी सी इजराइल एक इतनी छोटी सी है कि एक छोटी सी गुजरात इतनी इजराइल है, करीबन भारत से करीबन दुगनी अपनी आदान प्रदान खर्च करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, करीबन $30 बिलियन। माफ कीजिए, गर्मी कुछ ज़्यादा है। तो हमारे पीयूष गोयल जी, यदि आप स्टार्टअप को इस तरह से औचित जानकारी के माध्यम से युवक का मनोबल तोड़ रहे हैं, तो स्टार्टअप के रूप में जब GST और PF फाइल होते हैं तो आप जिस टाइम टैक्स लेते हैं और लाइसेंस में लाखों घंटे का धक्का युवक को खिलवाते हैं या नौजवान को खिलवाते हैं या नौजवानों को या महिलाओं को या फिर लड़कियों को खिलाते हैं घंटे घंटे लाइन में लगाकर, तो आपकी ये मनोवैज्ञानिक कहाँ चली जाती है। मुझे पता है कि मैं अपने स्टेटमेंट से भटक रहा हूं। और हमारे पीयूष गोयल जी केंद्र मंत्री ये बार बार भूल रहे हैं कि भारत एक नौजवानों का देश है। जिस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था थम चुकी है, इसे अपने पीठ पर ऊपर की तरफ नौजवानों का ही काम है। हमारे और आपके जैसे युवक का ही काम है अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का। आज पीयूष गोयल जी जितने आसानी से अमीर लोगों को लोन मिल उपलब्ध हो जाते हैं, एक गरीब निम्न जाति और निम्न पीड़ित लोगों के लिए लोन उतना ही मुश्किल है जितना कंकड़ के ऊपर पंख, मतलब कि उसकी कोई तुलना नहीं है। यदि एक तर्जुबे पर एक कंकड़ और एक तर्जुबे पर एक
एक पंख, उतनी ही तुलना एक गरीब और अमीर की। कुछ और हमारे पास डाटा है। एक कंपनी है प्रोपैक्स, जो कि एक भारत की एक भुज गांव में है, जो कि शायद हैदराबाद में पड़ती है। वो कंपनी के फाउंडर है मुर्तजा जी, जो कि मुस्लिम है। हिंदू और मुस्लिम तो हमारे भारत में ऐसी हो रही हैं जिस तरह चावल में कंकड़ खोजे जाते हैं। पूरी चावल को अनदेखा कर कंकड़ को देखा करते हैं, और हमारे मीडिया भी। उस कंपनी का कहना था कि करीबन मेरे कंपनी के द्वारा 8 करोड़ रुपए धनराशि हमें हर एक एनुअली इनकम होती है। उसमें उन्होंने बताया कि हमें जीएसटी और पीएफ ऑफिस के लिए, जीएसटी भरने के लिए, जीएसटी ऑफिस जाने के लिए करीबन 60 किलोमीटर जाने पड़ते हैं। बिजली अच्छी से उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेशन लिख के दिए। इस दुर्घटना और ये जो चल रही है, बिजली उपलब्ध नहीं है, इसके विषय में ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूके जैसी कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है। यदि वो जाने कि भारत में बिजली का अभाव है तो क्या छवि बनेगी भारत की अन्य देशों में। और ये करीबन 2016 में अमेरिका जैसी कंपनी, बहुत विश्व स्तर जैसे कंपनी में काम करते थे और अमेरिका में ही रहते थे। और वो लिखते हैं पीयूष गोयल जी को, मुझे हर दिन उस फैसले पर अफसोस होता है जिस दिन मैंने ये फैसले लिया। पीयूष गोयल जी, भारत की अर्थव्यवस्था आपके मुख्यालय और आपके मुखिया से संभाला नहीं जा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था गिरते जा रही है, रेपो रेट गिरते जा रही है। आप बूस्ट अप करने के लिए रेपो रेट क्यों गिराते हैं? इन्फ्लेशन इतने बढ़ती जा रही है कि पेट्रोल के दाम आसमान को छू चुके हैं। और हमारे अंधभक्त जितने भी हैं, अलावा हमारे दोस्त जो कि कुछ बातों को समझते हैं, और बहुत सारे अंधभक्त नहीं समझ पाते हैं इस बातों को कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने की तरफ जा रही है। और मैं बेहतर करूंगा अपनी भाषाओं को जो कि आपके दिल को झंझोर दे। मुझे पता है कि अब हमारे मिसमैनेज बहुत ज़्यादा सेंटेंस में कर रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि 40 डिग्री में छत के ऊपर वीडियो ब्लॉगिंग करना और ये जानकारी साझा करना 1 घंटे में उपलब्ध करना बहुत ही मुश्किल है। समय का अभाव है, नहीं तो मैं अपनी जानकारी आपको अच्छे रूप से बताऊंगा। उतनी जानकारी और उतनी समय नहीं है जो कि मैं आपको समय निकाल कर आपको जानकारी दूं। भारत में अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और कुछ स्टार्टअप ऐसे बन चुके हैं, जैसे जेपिटो जैसे स्टार्टअप करीबन 12,000 करोड़ के स्टार्टअप बन चुके हैं 5 साल में। इतने ग्रोथ हुए हैं कि डी मार्ट से 400% अधिक सालाना ग्रोथ हो रहे हैं। तो पीयूष गोयल जी से अनुरोध है कि आप रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, आपको दिखेगा। आप जैसे ब्लू चिप्स, सेमीकंडक्टर, एआई और डीप सीक जैसे खोज करते हैं, वो कैसे मिलेंगे, कैसे मिल जाएंगे आपको? भारत की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत है नहीं। रिसर्च और डेवलपमेंट में आप खर्चे उतने कर रहे हैं जितने आप अपने च्युइंगम चबाने में बस रस की पान के ही भांति जितनी आपको उपयोग मिलती है। चलिए धन्यवाद, बात को यहीं ख़त्म करते हैं। समय का अभाव इतना है कि वीडियो शूट करने से पहले ब्रश करने पड़ते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी लेके अगले दिन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नाम कौशल सैफी।